हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ AK पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 8 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है मोर टूल इन फोटोशॉप CS3। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वर्किंग विथ लेयर। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे वर्किंग विथ लेयर के बारे में, कैसे वर्क किया जाता है। लेयर इज लाइक ए ट्रांसपेरेंट शीट स्टक ऑन द टॉप ऑफ अदर। ईच लेयर कंस्टेंट ऑफ its own set of pixels. Layer continues transparent area where the element below them are visible. Layer can be combined, separate, hidden, and duplicate in Photoshop. In fact, any command affect one layer at the time. देखिए ट्रांसपेरेंट लेयर क्या है, ट्रांसपेरेंट शीट होता है, आपका टॉप ऑफ एक दूसरे में रहता है, स्टक रहता है, और लेयर जो रहता है आपको पिक्सल का सेट में रहता है, और ये कंटिन्यूस ट्रांसपेरेंट एरिया रहता है एलिमेंट का, और जो आप क्या इसको ग्लोबल विजिबल कर सकते हैं। ये क्या है, कंबाइन कर सकता है, ये सेपरेट भी, हाइडेड और डुप्लीकेट भी हो सकता है फोटोशॉप में। अब क्या है, इसमें कमांड जो एक में इफेक्ट एरिया में करेगा एक टाइम में। अब क्या लेयर पैटर्न क्या था, द लेयर पैटर्न लिस्ट ऑल लेयर ग्रुप एंड लेयर इफेक्ट इमेज। यू कैन यूज लेयर पैटर्न टू शो हिडन लेयर एंड क्रिएट न्यू लेयर और डिलीट लेयर एक्सेट्रा। देखिए इससे लेयर पैटर्न में क्या होता है, आपका जो ऑल लेयर का ये ग्रुप में रहे या इफेक्टिव लेयर में इमेज में रहता है। ये इसमें हम यूज़ करते हैं कि किस लिए, हेडिंग लेयर के लिए, क्रिएट न्यू लेयर और डिलीट लेयर एक्सेट्रा के लिए। टू डिस्प्ले लेयर पैटर्न सेलेक्ट द विंडो एंड लेयर। इसको हम लोग सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग विंडो में जाके और लेयर सेलेक्ट करेंगे। जिससे आपको ये समझ लीजिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये लेयर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर लेयर पैटर्न इस तरह का होता है। अब बैकग्राउंड लेयर कैसे होता है ये बारे पढ़ेंगे। द बैकग्राउंड लेयर इज क्रिएट ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट ए न्यू image. A new image can have only one background layer. It is behind all the other layer and you cannot change its position. You cannot delete it, move it contents and change its apart. But you can convert it into the in regular layer. All the layer that you added apply all above the background layer. जो बैकग्राउंड लेयर जो होता है वो ऑटोमेटिकली वो जो लेयर जो है क्रिएट हो जाता है आपका न्यू इमेज में। और जब भी इमेज जो ओनली जो बैकग्राउंड लेयर होता है वो बिहाइंड ऑल द अदर लेयर के पीछे होता है और कैन नॉट चेंज इस पोजीशन, कभी वो अपना पोजीशन चेंज हमेशा बिहाइंड रहता है। You cannot delete it and move it contents and change। जो भी हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते और या डिलीट नहीं कर सकते, वो एक ही लेयर रेगुलर रहता है। ऑल द लेयर ऐड अप्लाई द बैकग्राउंड लेयर। जो भी हम लोग ऐड करते हैं वो अप्लाई हो जाता है बैकग्राउंड लेयर। रीनेम द बैकग्राउंड लेयर कैसे होता है, सेलेक्ट द लेयर न्यू लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड and the new layer dialog box appear. Type the new name of the layer and layer 0 is the default layer name. Click OK. Name the layer of the background layer change. देखिए इसको बैकग्राउंड लेयर में आपको कैसे होता है चेंज, देखिए इसको हम लोग लेयर में जाएंगे, न्यू लेयर में जाएंगे, यहाँ लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे और न्यू लेयर में जाके डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे लेयर में, हमेशा लेयर 0 हमेशा रहेगा डिफ़ॉल्ट में। उसके बाद हम लोग नाम लिख के ओके कर देंगे, वो फिर हम लोग का नाम लेयर का चेंज हो जाएगा। अब क्रिएटिंग न्यू लेयर कैसे होता है, व्हेन ए न्यू लेयर इज एडेड इट इज ऑलवेज प्लेस
above the selected layer। जब भी हम लोग एक न्यू लेयर ऐड करते हैं वो प्लेस रहता है सिलेक्टेड लेयर में। टू क्रिएट ए न्यू लेयर फॉलो दिस स्टेप, सेलेक्ट लेयर, न्यू लेयर। हम लोग सेलेक्ट जाएंगे, लेयर में जाएंगे, न्यू जाएंगे, फिर लेयर में जाएंगे। द न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर। Select the following option. Default name of the new layer is layer 1. You can change it. Click the drop down menu arrow it in the color text box and change the color of the layer. Set the upright value. देखिए अब वहाँ पर न्यू लेयर का बॉक्स इससे आएगा। वहाँ पर हम लोग जाके हम लोग क्या करेंगे, नाम चेंज के हमेशा इसका स्टार्ट होगा लेयर 1 से। फिर उसको हम अपना वहाँ पर चेंज है, कलर आएगा, इसमें हम लोग कलर इसको टेक्स्ट का डाल सकते हैं। यहाँ पर उसी डाल दिए। यहाँ पर हम लोग जाके फिर जब उसमें आइज कितना होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, वो फिर डाल के हम लोग ओके कर दें तो ये आपका न्यू लेयर में फिर आपका पैटर्न में आ जाएगा। सिलेक्टिंग लेयर कैसे होता है, वन और मोर लेयर ऑफ द इमेज कैन बी सिलेक्टेड to the work then. However, activity like painting, drawing, editing, you can work on only one layer at the time. Selecting layer call activity layer. You can select the layer by clicking a layer in the layer panel. You can select multi-edit layer. Click the first layer and then press shift and click on many layer as you want to select. To select all layer, choose select and all layer. देखिए हम लोग सिलेक्ट कैसे करते हैं लेयर को, हम लोग वन या मोर इमेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से काम कर सकते हैं। लेकिन एक्टिविटी किसी एक्टिविटी की पेंट या ड्राइंग या किसी एडिटिंग के लिए वर्किंग ओनली वन शीट के एक टाइम में एक ही टाइम कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्टिंग लेयर में जो कहता है सिलेक्टेड जो रहता है उसको हम लोग एक्टिविटी लेयर भी कहते हैं। यू कैन सेलेक्ट द लेयर क्लिकिंग द लेयर और लेयर द प्लेनेट। हम लोग एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं लेयर में या सिलेक्टिंग लेयर प्लेनेट से। मल्टीपल एडजस्टमेंट लेयर आता है, क्लिक कैसे करेंगे, फर्स्ट क्लिक लेयर फर्स्ट वाला क्लिक करेंगे, फिर प्लेस करेंगे शिफ्ट पे, फिर क्लिक करेंगे हम लोग को जो लेयर चाहिए वो सिलेक्टिंग का वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करके ऑल लेयर के लिए सिलेक्ट करके ऑल लेयर चूज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। इसमें क्विकली एक वे भी है, इंसर्ट लेयर के लिए है Shift+Ctrl+N है, इसका शॉर्ट फॉर्म है इस तरह से। अब चेंजिंग ऑर्डर टू लेयर कैसे, ऑर्डर को चेंज कैसे करते हैं, व्हेन यू चेंज द अप्लायंस ऑफ द इमेज और बाय चेंजिंग द ऑर्डर of layer. To change the order of layer, follow this step. Click and drag the layer up or down in the layer panel. Release the mouse button when with highlighted line appear when you want to place the layer. देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंजिंग द लेयर का पोजीशन में कैसे करते हैं। तो हम लोग को क्या करेंगे, पहले क्लिक करके ड्रैग करेंगे अप एंड डाउन पैनल में, ये वाला में इसको अप एंड डाउन करेंगे, इसका लेयर करेंगे और जहाँ हम लोग को जहाँ पर ये डार्क आ जाएगा इसका लाइन, ये वाला ये ब्लू लाइन आ जाएगा, उसको वहाँ पर जाके वो रिलीज कर देंगे बटन को, माउस बटन को, तो वो आपका उस लेयर को लेयर उसमें चेंज हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला सेकेंड वाला फर्स्ट में आ जाएगा। रीनेमिंग लेयर क्या है, रीनेमिंग लेयर फॉलो दिस स्टेप, डबल क्लिक द लेयर इन द लेयर पैनल एंड क्लिक टाइप द न्यू लेयर एंड प्रेस इंटर। सिंपल हम लोग करेंगे, यहाँ पर न्यू लेयर में जाके क्लिक करेंगे 2 बार, वहाँ पर आपका फिर आएगा इस तरह का आएगा, हम लोग डिलीट करेंगे, फिर अपना नाम डालेंगे बटरफ्लाई, फिर उसको इंटर डालेंगे तो वो आपका लेयर चेंज हो जाएगा। अब डिलीटिंग लेयर कैसे होता है, to delete layer follow this step, select the layer and layer panel, click delete icon and layer panel और select layer delete layer। सिंपल हम लोग जाएंगे वहाँ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लेयर को, पैनल को क्लिक करेंगे, डिलीट बटन, वहाँ से डिलीट हो जाएगा लेयर पैनल से। और दूसरा क्या है, हम लोग लेयर में जाएंगे फिर डिलीट करेंगे, फिर लेयर में जाएंगे तो वो ऐसे डिलीट हो जाएगा आपका। और फ्लैटिंग लेयर कैसे कहते हैं, flattening reduce the file size, merging all the visible layer into the background,
Any remaining transparent layer area are filled automatically with the white to flattening layer. They make sure that all layers are visible and then select all layer and flatten image. ये क्या है, रिड्यूस करता है फाइल का लेयर में का साइज, ठीक है। तो ये विजिबल होने चाहिए सारा लेयर में। अगर नहीं होता है वो ट्रांसपेरेंट होकर रिमेन ट्रांसपेरेंट रहता है एयर में, ऑटोमेटिकली वो वाइट हो जाता है। और ये हम लोग इसके लिए विजिबल के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा सारा विजिबल है, फिर हम सिलेक्ट करेंगे लेयर, फिर फ्लैटिंग इमेज करके सिलेक्ट करेंगे। आप लेयरिंग इफेक्ट कैसे करते हैं इन फोटोशॉप? You can apply the number of effects to quickly change the appearance of the layer contains like shadow, glow, breathing, etc. To apply the layer effect, follow this step. ठीक है, आप लेयर में भी इफेक्ट हम लोग डाल सकते हैं क्विकली और इजी चेंज हो जाता है, जैसे हम लोग शैडो और ग्लोइंग, ब्रेविंग, ये सब चीज़। कैसे? Select the layer and layer panel. Click layer style button at the bottom of the layer panel and choose the affected list. देखिए हम लोग जाएंगे वहाँ पर, तो इस तरह से लेयर का लिस्ट खुलेगा। लेयर में जाएंगे, लेयर का स्ट्रक्चर हम लोग फिर इस तरह का पूरा खुलता है। उसकी क्या करेंगे, देखिए इसके क्या है, सेलेक्ट द लेयर स्टाइल, चूज इफेक्ट फ्रॉम द सब मेनू। Layer style dialog box appears. Choose the effect. An example, drop the shadow and select the disable option in the middle of the panel. This disable you can add another effect by the clicking the check box to the left of the left effect name. Click OK and see the result. तो हम लोग इस तरह का एक स्टाइलिंग वाला बाल बॉक्स खुलेगा, ये वाला, ये ड्रॉप डाउन हम लोग शैडो सेलेक्ट किए तो वो आपका शैडो का एडजस्टमेंट दिखाएगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, कितना शैडो डार्क होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, ये आपका पूरा यहाँ पर सेटिंग करने का है। अगर सेटिंग हो जाएगा तो हम अपना पूरा करके यहाँ पर ओके डाल देंगे। ओके करके आप देखिएगा तो इस तरह से देखिएगा बटन फ्राई में आपको कराने के लिए शैडो आ जाएगा, इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। चलिए, ये आपका वर्किंग ऑफ लेयर भी आपका इस टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। जो इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक्स वीडियो में पढ़ाए हैं, सारा वीडियो टॉपिक पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।